लेकिन उसको पालन कर लेंगे ना तो जीवन हमारा धन्य हो जाएगा। उनको यदि हम पालन कर देखते हैं, आपको चोट लगता है, कहीं चोट लग रहा है तो डॉक्टर के यहाँ जाते हैं। डॉक्टर यहाँ जब जाते हैं तो डॉक्टर बोलता है कि देखिए मैं आपको एक इंजेक्शन दूंगा, लेकिन इंजेक्शन में दूंगा जो लगेगा, दर्द करेगा, सूजन हो जाएगा, बुखार भी आ जाएगा। तो आप पूछते हैं कि महाराज ठीक तो हो जाएगा ना? बोले हाँ एकदम टेंशन आ जाओगे। उस इंजेक्शन का नाम क्या है? एंटीबायोटिक। क्या है वो? एंटीबायोटिक इंजेक्शन है वो। लगता है, दर्द करता है, सूजन होता है, बुखार होती है, लेकिन ठीक हो जाता है। उसी तरह से संत का वचन जो होता है कड़वा होता है, लेकिन जब आप उसको पालन कर लेते हैं तो आपका जीवन धन्य हो जाता है। युद्धाजित क्या किया? वहां से अपना तलवार लेकर के, अपने सैनिक लेकर के और चलाया कहां पर? कौशल देश। शत्रुजीत के नाना जो है कौशल देश में चलाया, जिसे आज अयोध्या जी के नाम से जाने जाते हैं। मनोरमा वहां रहने लगी। वही बगल में बनारस है। बनारस के राजा थे काशी नरेश। काशी नरेश की एक पुत्री थी जिसका नाम शीला था। शीला जो है माता जी की बहुत पूजा करते थे, माता जी की तपस्या करती थी, माता जी की साधना करती थी। तो शीला की आकाशवाणी हुआ था कि हे शीला, भारद्वाज मुनि के आश्रम पर एक सुदर्शन नाम का लड़का है, तुम उससे विवाह कर लो। और यहाँ भारद्वाज मुनि के आश्रम पर सुदर्शन नाम का जो लड़का था, यहाँ भी आकाशवाणी हुआ था कि हे सुदर्शन, जो काशी नरेश की पुत्री है शीला, उसे तुम विवाह कर लो। अब शीला जो है काशी नरेश की जो पुत्री है, अब रात समस्या में पड़ी हुई है कि भारद्वाज मुनि के आश्रम पर जाएगा कौन? भारद्वाज मुनि के आश्रम पर जाएगा कौन? यही लेकर के रात दिन वो सोचती रहती थी, विचार करती थी। तब तक एक पंडित जी उधर से आ रहे थे। रास्ते में पंडित जी को बुलाई तो पंडित जी बोले कि मेरे पास समय नहीं है। बोले सुनिए काम है महाराज। बोले आए पंडित जी। बोले क्या बात है? बोले कहाँ जा रहे हैं? बोले काम से जा रहे हैं। बोले कि आपको भारद्वाज मुनि पे आश्रम पर जाना है, हम आपको दक्षिणा दे रही हूँ। वो झोला रहता है, कभी भी देखिएगा इतना छोटा रहता है, लेकिन जब आप खोलिएगा ना तो बड़ा हो जाता है, छोटा ही रहता है। पंडित जी अपना झोला निकाल के दे दिए। शीला जो है अपने घर में गई है, राजभवन में गई, सोना चांदी हीरा मोती और सर्फी ला करके और पंडित जी को दे दिए। पंडित जी पूछे कि करना क्या है मुझे? बोले कुछ नहीं करना है, बस एक खत लेकर के आप भारद्वाज मुनि के आश्रम पर जाना है आपको। बोले ठीक है। पंडित जी शीला जो सामग्री दिया वो अपने घर लेकर के चले गए। जब पंडिताई जी देखे तो पंडिताई जी पंडित जी से बोले कि महाराज ये सोना चांदी हीरा मोती और सर्फी कहाँ हाथ लगा है? बोले कि हाथ नहीं लगा है, काशी नरेश की पुत्री ने दक्षिणा में दिया है मुझे। तो बोले काम क्या है? बोले पता नहीं मुझे, काम तो पता नहीं है। बोले कि भारद्वाज मुनि के आश्रम पर जाना है मुझे। बोले ठीक है। जब पंडित जी गए तो क्या किया उसने? एक खत लिख करके दे दिया। किसको? भारद्वाज मुनि आश्रम पर सुदर्शन को। अब पंडित जी का काम क्या हो गया? भारद्वाज मुनि के आश्रम पर जाना है और आना है। इसी का उनको केवल दक्षिणा मिलता था। काशी नरेश जो है अपनी भारजा से बात की है कि पुत्री बड़ी हो गई है, उसके लिए विवाह करना उचित है। तो पहले देखते थे राजा महाराजाओं का स्वयंवर होता था। स्वयंवर 3 तरह का होता था। जो लड़की अपने स्वेच्छा से विवाह कर ले, बर पर स्वयंवर में धनुष रखा हुआ था कि जो धनुष तोड़ देगा उसके साथ सीता जी का विवाह होगा। उसी तरह से काशी नरेश ने स्वयंवर रख दी है कि पुत्री जो है, लड़की जो है अपने स्वेच्छा के अनुसार बर चुनेगी। जिसके गले में वरमाला डाल देगी वही उसका पति होगा। ये चारों तरफ देश में